थोड़े टाइम पहले ना एक हेयर रिमूवल क्रीम बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। क्रीम तो नहीं बोलूँगी, फोम बोलूँगी। हम सब लोगों ने जो है इसे कहीं ना कहीं ज़रूर स्पॉट किया होगा, किसी इन्फ्लुएंसर के पास, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर आपको ये फेसबुक पे दिख गया होगा। ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा वायरल था। मोस्ट अमेजोन फाइंड वाली वीडियोस में आपने देखा होगा। ये है अर्बन योग का हेयर रिमूवल फोम स्प्रे बोल सकते हैं। ठीक है, ये आज से 4 से 5 महीना पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड किया था। बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। ये वीडियो जो है हैशटैग नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये मैंने उस दौरान मंगवाया था, पर मैं इसे यूज़ नहीं कर पाई थी। जब मैंने इसे मंगवाया था, ये आया, मेरी बेटी बीमार होगी, मैंने इसे रख दिया, मैं भूल गई इसे रख के। अभी 1-2 दिन पहले जब मैं पूरा जैसे दिवाली की सफाई करते हैं ना, वो कर रही थी, और उसमें से मुझे ये दिखा, तब मुझे याद आया, ओह ये मैंने मंगवाया था, मैंने यूज़ नहीं किया। एंड लकीली मैंने अभी वैक्सिंग जो है वो नहीं करवाई थी, या फिर मैंने शेव नहीं किया था। जनरली जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं तो उन्हें बता देती हूँ, मैं कभी शेव करा लेती हूँ, कभी वैक्सिंग कर लेती हूँ। जनरली मैं शेव करती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर ग्रोथ इतना ज़्यादा है नहीं, और ना ही मेरा जो है 2 या 3 महीने में जितनी आपको ग्रोथ दिख रही है ना, अभी आपको आगे जो क्लिप में दिखेगी, ये 2 महीने की ग्रोथ है। तो मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। और मैं शॉर्ट्स वगैरह बहुत कम पहनती हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तभी मैं ज़्यादातर वेयर करती हूँ, नहीं तो जनरली मैं शॉर्ट्स या ड्रेसेस वगैरह नहीं घर पर वेयर करना पसंद करती। नहीं वेयर करना पसंद करती, तो इसलिए मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं, और हाथों की ग्रोथ भी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं घर पर जो है ज़्यादातर शेव कर लेती हूँ, स्पेशली अंडर आर्म्स पे, लिप्स पे। जैसे अभी भी मैंने जो है थ्रेडिंग की जगह पे मैंने रेज़र से अपनी आईब्रोज की है, अपने अपर लिप्स किया है, मतलब फेस शेव किया है। अगर शॉर्ट्स वीडियो में आप मुझे देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो ये तो हो गया आउट ऑफ टॉपिक बात। आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ ये हेयर रिमूवल स्प्रे के बारे में, जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था एक टाइम पे। इसका प्राइस मुझे ध्यान नहीं है, शायद 427 रुपीज़ के आसपास था। और ये इस तरीके की स्प्रे बॉटल में आता है। ये क्लेम क्या करता है कि ये रिमूव करेगा इंस्टेंटली, हेयर को डीटैन करेगा, और इसके साथ साथ लीव बैड, मतलब कुछ भी ऐसी बैड स्मेल नहीं आएगी। 200 ml का प्रोडक्ट आपको मिलता है। इसको यूज़ के इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। आप पॉज करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अर्बन योग जो है काफ़ी अच्छा जाना माना ब्रांड है, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। और ये पैक टेस्ट ऑलरेडी किया हुआ है। यूज़ कैसे करना है, आपको अपनी स्किन से 10 से 15 सेंटीमीटर दूर रखना है, और इसके बाद 5 मिनट इसे स्प्रे करना है। 5 मिनट के लिए छोड़ देना है नॉर्मली, और उसके बाद आप गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से उसे रिमूव कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पीछे दी गई है, तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसकी शेल्फ लाइफ एंड एवरीथिंग दिया हुआ है। ठीक है, शेल्फ लाइफ इसकी जो है 2 साल की है, और इसके साथ साथ इसका प्राइस जो है 850 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे याद नहीं है मैंने कितने में, 400-500 में मंगवाया था जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो इस तरीके की स्प्रे के कंटेनर के साथ आता है। टीन का डिब्बा है। ठीक है, अब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताती हूँ। जब मैंने इसे यूज़ किया था ना, तो जब मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए, तो आपको प्रॉपर मैं दिखा देती हूँ। अभी आप डेमो पार्ट देख लो। ठीक है, डेमो पार्ट आप देख लो, उसके बाद मैं वापस आके इसके ड्रॉबैक्स बताती हूँ। तो अभी आप ये जो ग्रोथ देख रहे हैं, ये मेरी 2 महीने की ग्रोथ है। कुछ इतनी ही आती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। और यहाँ पर मैं अर्बन योग का ये स्प्रे यूज़ करने वाली हूँ। बड़े एक्साइटेड थी जब मैं इसे यूज़ करने वाली थी। जस्ट फोम की तरीके से था। एक तरफ पे मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, ये दूसरी साइड पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। ईज़िली अप्लाई हो रहा था एक लेग पे, लेकिन दूसरा लेग पे ये बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग था, जो कि आगे आने वाले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि क्यों मुझे ये फ्रस्ट्रेटिंग लगा, और क्यों मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा इसे इस्तेमाल करते हुए। ईज़िली एक लेग पे तो बहुत ही ईज़िली हो गया। थोड़ा सा मेसी आप देख सकते हैं। प्लीज़ वॉशरूम में कीजिएगा इसे अप्लाई करने के बाद। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने कोई भी एसेसरी गोल्ड की या सिल्वर की पहनी हुई है, प्लीज़ उसे रिमूव कर दे इसे यूज़ करने से पहले, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगी, ख़राब हो सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ब्लैक कर देती है सिल्वर को भी, और गोल्ड के भी ऊपर से पॉलिश जो है वो ख़राब हो जाती है। कहते हैं ना कि केमिकल से दूर रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। 5 से 10 मिनट वेट करो, और उसके बाद ईजिली ये रिमूव हो जाता है। अंडर आर्म्स पे आपको 10 मिनट्स से 15 मिनट्स लगेंगे, और अगर आप हाथों से या पैरों से रिमूव कर रहे हैं
तो आपको 5 से 10 मिनट वेट करने की ज़रूरत है। गीले कपड़े या सूखे कपड़े से आप इसे रब करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मतलब बताना चाहूँगी कि इसको यूज़ करने के बाद आपको प्रॉपर शावर लेना पड़ता है, नहाना पड़ता है, नहीं तो थोड़े बहुत इसके जो रेजिड्यू हो जाते हैं ना वो रह ही जाते हैं। रिंस से काम नहीं चलेगा, आपको सोप से ही जो है इसे रिमूव करना पड़ेगा। इसको यूज़ करने के बाद स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, वैक्सिंग की तरह हो जाती है, और जो बाल भी हैं वो इतना जल्दी नहीं आते जैसे कि हेयर रिमूवल क्रीम से एकदम से नेक्स्ट डे आ जाते हैं, तो वैसा नहीं होता है। इससे काफ़ी मतलब कम से कम हफ्ता तो निकल ही जाता है, हफ्ता से 10 दिन तो निकल ही जाते हैं और काफ़ी स्मूथ फील होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्साइमा की प्रॉब्लम है या कोई स्किन इरिटेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको बहुत से एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन है, तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कट्स लग सकते हैं, जैसे कि आपने मेरे हाथों में देखा। अभी आपने डेमो पार्ट देख लिया, अब इसका एडवांटेज के बारे में पहले बात करते हैं। इजीली स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाता है, इसको लीव 5 मिनट में इंस्टेंटली, मतलब 5 मिनट में, अगर आपके पास टाइम नहीं है आप 5 मिनट में इसे लगाइए, छोड़ दीजिए, रिमूव कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, आपके बाल एकदम से निकल जाएंगे, एकदम सॉफ्ट स्किन हो जाती है, इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वैक्सिंग के बाद भी आपको इतनी सॉफ्ट स्किन फील नहीं होती है। इसको रिंस करने के बजाय आपको शावर लेना पड़ता है प्रॉपर। जो ऐसे इसमें बोला हुआ है कि कोई बैड ऑर्डर नहीं आता है, तो हल्का फुल्का इसका स्मेल रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जैसे कि हम और भी बहुत सारी क्रीम्स के बारे में देखते हैं, उसमें से स्मेल आती है। जैसे वीट भी मैं यूज़ की हुई है, वीट क्रीम यूज़ की हुई है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मेल आती है, तो इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती है। और ये वीट से ज़्यादा जल्दी से काम करता है, सिर्फ 5 मिनट में आपको काम हो जाता है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज की बात करती हूँ। डिसएडवांटेज सबसे पहला जो है वो मेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसे यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं तो वॉशरूम में यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ तो इसके डिसएडवांटेज की, वो ये है कि अंडर आर्म्स पे, ये जहाँ आर्म्स पे या लेग्स पे 5 मिनट में काम करता है, अंडर आर्म्स में आपको 10 मिनट तक वेट करना पड़ता है, इतना जल्दी ये नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट डिसएडवांटेज का है वो ये है, मुझे इसका पैकेजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जहाँ ये 5 मिनट वाला काम है मुझे कम से कम आधे से पौना घंटा लगा, क्योंकि एक तो स्प्रे है तो ऑब्वियसली आपको शेक करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैस हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन हैंडल कि मैं वॉशरूम में जाके कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे 5 मिनट का काम मिल रहा है तो हो गया। लेकिन इससे मुझे आधा घंटा इस्तेमाल, मतलब आधा घंटा लगा, जो 5 मिनट का काम था वो आधा घंटा लगा, क्योंकि एक स्प्रे के बाद इसका जो पंप है वो ख़राब हो गया है। अभी भी यहाँ से पता नहीं स्प्रे होगा, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है अभी भी। ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया। एक मुझे लगा कि हो गया, एक स्प्रे में एक लेग पे मैंने कर लिया, हाफ लेग मैंने की थी, अभी फुल लेग भी नहीं की थी। उसके बाद मैंने सेकंड लेग पे इसे करना चाहा, ये हुआ नहीं। मैंने इसका जो ऊपर से ये होता है इसको निकाला, इसको वॉश किया, क्लीन किया, उसके बाद काफ़ी देर तक शेक किया, उसके बाद दूसरी लेग पे लगाया तो हो गया, इमीडिएटली हो गया। मतलब मुझे 5-7 मिनट लगे, ये हो गया। फिर मुझे लगा शायद चल गया है तो ठीक है। नेक्स्ट जब आर्म की बारी आई, अभी एक स्प्रे मारा, अभी हाफ हुआ, हाफ में छूट गया, मतलब ये बंद ही हो गया, ये चल ही नहीं रहा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, मैं लगी हुई हूँ, मतलब इसे क्लीन करने में से ये करने में इतनी देर में इतना ज़्यादा मैसी हो गया था मेरा रूम, क्योंकि मैंने वॉशरूम में किया था, मुझे वीडियो शूट करना था, बड़ा ही प्रॉब्लम वाला हो गया था। तो इतनी देर में मेरा दिमाग ख़राब हो गया, तो मैंने कहा कि चलो यार वॉशरूम में ही करते हैं, देख ही जाएगी। फिर मैंने ना अपने आप को पहले क्लीन किया, तो ऑलरेडी 10 मिनट हो गए थे। तो 10 मिनट में क्या हुआ था, मैंने पूरा का पूरा लेग को वाइप कर दिया था। गीला कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने सूखे कपड़े का इस्तेमाल किया था। जैसे से रब किया ये इजीली निकल गया, और ऐसे चुटकियों में निकला, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इजीली ये निकल गया। एक लेग से भी दूसरे लेग से भी बहुत आराम से निकल गया था, हाथ पे भी जितना मैंने किया उतना ये निकल गया था। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा से इसे स्प्रे करने का ट्राई कर रही थी कि कम से कम एक काम तो पूरी हो, और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मुझे लगा कि यार शेविंग करना ज़्यादा ईजी है एज कम्पेरिजन टू दिस। तो मैंने एंड में क्या किया, एंड में पिन लिया, पिन मारा, नहीं हुआ, मतलब एक काम हो गई अगेन, फिर उसके बाद दूसरी यहाँ पे करने लगी, फिर बंद हो गया। इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था एंड में। अब मुझे करना तो था, कैसे भी करना था, तो मेरे पास सेफ्टी पिन था, सेफ्टी पिन को मैंने घुसाया इसको रिमूव करके, क्योंकि ये ऊपर का काम नहीं कर रहा था और इसके अंदर जो पंप होता है ना वो काम कर रहा था। तो स्प्रे करके उस फोम को निकाला और हाथ से मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया है अंडर आर्म्स पे, इधर उधर सब जगह पे, और 10 मिनट तक वेट किया है, और उसके बाद फिर मैंने रिमूव किया। इस काम में मुझे लगभग 45 मिनट्स लग गए। तो मैं एंड में फ्रस्ट्रेट इतना इसकी पैकेजिंग की वजह से हो गई थी, तो मुझे लगा यार या तो मैं शेविंग कर लेती, वो ज़्यादा ईजी है, 10 से 15 मिनट लगते और काम हो जाता, और दूसरा जो है या मैं वैक्सिंग करा लेती। वैक्सिंग हाँ पेनफुल होता है,
डेफिनेटली पेनफुल होता है, लेकिन इतना टाइम ही होता है तो मुझे ये लगा यार कि यार क्यों ही मैंने ये मेस लिया। एक तो मुझे कल जाना है, ऊपर से मेरी बेटी छोटी है, वो सो रही है, तो तभी मैं ये वीडियो शूट कर पाती हूँ। अभी वो मेरे पास बैठी है, जब मैं ये सब मेस कर रही थी इसके उठने तक मैं ये वीडियो शूट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया है। अभी वो उठ गई है तो मैं ये बोलने वाला पार्ट यहाँ पे शूट कर रही हूँ, तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसकी पैकेजिंग की वजह से कि यार मुझे शेविंग ज़्यादा ईजी लगती है एज़ कंपेरिजन टू दिस प्रोडक्ट। नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा, जिसने भी मतलब किया है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस भी नहीं है इसकी, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर भी नहीं है, लगाने के बाद भी ऐसी फ्रेगनेंस नहीं आ रही है। मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। सिर्फ पैकेजिंग खराब है, अगर वो अपनी पैकेजिंग ठीक कर लेना तो ये प्रोडक्ट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा चलेगा। अभी उसके रिव्यूज़ में ये पैकेजिंग का जो है वो, मतलब मैं इसको पैकेजिंग की वजह, अगर मुझे इस प्रोडक्ट को रेट करना हो ना, प्रोडक्ट को मैं 5 आउट ऑफ 5 रेट करूँगी, लेकिन अगर मुझे ओवरऑल प्रोडक्ट विद पैकेजिंग रेटिंग करनी हो ना तो मैं इसे 2.5 रेटिंग दूंगी, और 2.5 रेटिंग मैं जो है इसके पैकेजिंग की कट करूंगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे अर्बन योग को यही बोलना चाहूँगी कि अगर वो पैकेजिंग सही कर देते हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो पैकेजिंग की वजह से मैं इसे दोबारा नहीं बाय करूँगी, ठीक है। वैक्सिंग से पेन होता है, इससे पेन नहीं होता है, बहुत ही सॉफ्टली बाल निकल जाते हैं, टाइम भी बचता है। अगर इसका पैकेजिंग अच्छा हो तो टाइम बहुत ज़्यादा सेव होने वाला है। मैस को हम थोड़ा बहुत क्लीन कर सकते हैं, पर इसके साथ ये डिसएडवांटेज है कि आपको नहाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्किन को के ऊपर इसके जो रह जाते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, स्प्रे जो है आप पानी से रिंस करते हैं तो भी आपको फील होता है कि हाँ बॉडी के ऊपर रह गया, तो आपको नहाना पड़ता है। तो ये बस एक प्रॉब्लम है, बाकी अदरवाइज ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं अगर इसका एडवांस वर्जन आता है या ये पैकेजिंग को सही कर देते हैं। बाकी ये था मेरा आज का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा एक्सपीरियंस। अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख भेजना, मैं अपना टोटली एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे कि पहले वीडियोस में किया है। ट्राई कर रही हूँ थोड़ा डिफरेंट करने का, थोड़ा अपना लाइफ एक्सपीरियंस देने का, किसी भी प्रोडक्ट को लाइवली आप लोगों के साथ शेयर करने का, जो मेरा ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने का। अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मेरे बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी अनुप्रिया अरोड़ा ब्लॉग। शॉर्ट्स को तो आप देख ही सकते हैं, शॉर्ट्स में तो आपको काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिल ही रहा है। बाकी मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय बाय, टेक केयर।